नारी वंदन का वादा अब तक अधूरा इरादा। सीटों से बदलेगा खेल, विपक्ष से होगा मेल। परिसीमन की तैयारी, पुराने डेटा पर जिम्मेदारी। महिला हक या सियासी दांव, देश में क्या है कहानी। नारी वंदन, विपक्ष की टेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। केंद्र सरकार ने आज संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन बिल पेश किए, जिसमें परिसीमन बिल को लेकर संसद में बवाल हो गया। सरकार कह रही है कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह है कि 543 सीटों वाली मौजूदा लोकसभा में ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता नहीं अपनाया गया है। क्यों इस कानून को परिसीमन और जनगणना के साथ जोड़ दिया गया है? अब सरकार 2026 का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की तैयारी कर रही है। विपक्ष इसे जल्दबाजी और सियासी रणनीति बताते हुए आरोप लगा रहा है कि यह पूरा खेल समय और समीकरण साधने का है। लेकिन मौजूदा जो फार्मूला है, उस फार्मूले को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संतुलन बिगड़ने का डर है। कहा यह भी जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर अगर सीटें बढ़ी तो उत्तर भारत में लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन दक्षिण के राज्यों को इससे भारी नुकसान हो सकता है। अब जो बढ़ती हुई सीटें हैं, इन तीनों के बीच क्या अंतर है, कनेक्शन क्या है? 2023 में ही यह बिल पास हो गया था, राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, फिर लागू क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या कारण रहा कि सरकार एक बार फिर से इसे संसद में लेकर आई है? इस पर हंगामा क्यों बरपा है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। और जो नारी वंदन अधिनियम है, इसको लेकर विपक्ष की टेंशन क्या है, विपक्ष की परेशानी क्या है? क्योंकि 33% आरक्षण की बात है, हक की बात है। यह कब मिलेगा, किसके साथ मिलेगा? सीटें बढ़ेंगी या फिर बदलेगा नक्शा? सियासत का खेल होगा या फिर खेल में मेल होगा? इन तमाम बातों के साथ आज विस्तार से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, एक नजर डालिए। आज विरोध करेंगे, उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। बयान यहीं पर खत्म नहीं होते, कुछ और बयान भी हैं। इन्हें गौर से सुनिए कि कैसे संसद के अंदर वार पलटवार हुआ। देखिए, अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी।
मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संसद में आखिर चल क्या रहा है। संसद में ये स्पेशल